नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन की समस्याओं के समाधान, आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 8 मई और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, हम देखेंगे धनु राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा दान की दृष्टि से बहुत अच्छा चंद्रमा है और उस पर मंगल की आज दृष्टि भी है। यदि आज आप भूमि के अंदर छिपे हुए कीटाणुओं के लिए कुछ ना कुछ या चीनी भी यदि उनको खिला देंगे तो आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। वैसे आज आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है। चींटियों के लिए आप शक्कर जरूर खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा, मात्र आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आज थोड़ी मेहनत कम करें, दोपहर में विश्राम कर लें, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आज आप भोजन दान करके घर से निकलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अच्छे फल प्रदान कर रहा है। परिजनों के माध्यम से खुशखबरी सुनने को मिलेगी, इसलिए परिजनों के लिए सायंकाल मिठाई जरूर खिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। दूसरी आज जिम्मेवारी एक्स्ट्रा आप ना लें, अपने काम से काम रखें, आप सफल हो जाएंगे। घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर अवश्य ही रख लें, ऐसा करने से सुगंध बनी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए तो आज खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। आज आपको दोपहर तक एक सफलता भी हाथ लग जाएगी, मन खुशी से भर जाएगा। जो लोग आपके संपर्क में हैं उन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। सफलताओं भरा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। थोड़ी मेहनत होगी लेकिन आपका काम बन जाएगा। जो लोग आपके संपर्क में हैं उनके माध्यम से आप कार्य जल्दी करा सकते हैं, लेकिन आज किसी प्रकार की दलाली न लें ना ही दें, अन्यथा विपरीत योग भी बन रहा है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलताओं को देने वाला है। आज के दिन चांदी की कोई भी वस्तु आप परिजनों को, बहनों को, माताओं को भेंट करें। उसको करने से आपका भाग्य बहुत जल्दी जागृत हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। आज आप किसी भी प्रकार के तनाव में ना रहें। आपके कार्य धीमे धीमे बनेंगे और आज 1 या 2 कार्य ही संपन्न हो पाएंगे। अधिक कार्यों को लेकर घर से बाहर आप नहीं निकलें। हनुमान जी की कृपा है, उनके दर्शन जरूर करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं दोपहर तक वह कार्य संपन्न होगा। दोपहर के बाद नई जिम्मेवारी आपके हाथ में लगेगी, आप उसको स्वीकार कर लें। उसके माध्यम से पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नई जिम्मेवारी से यह जरूर है कि आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन उसका फल बहुत ही अच्छा रहेगा। नई जिम्मेवारी का शुभारंभ करने से पहले नारियल को तोड़ें, अपने मित्रों में वितरित कर दें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। दिन थोड़ा सा खर्चीला है लेकिन आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। अकेले आप जिस कार्य को करेंगे जल्दी संपन्न होगा। दूसरे व्यक्ति के भरोसे रहेंगे, कार्य अधूरा छूट जाएगा। इसलिए अकेले ही मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत सफल हो जाए तब सायंकाल भोजन दान जरूर कर दें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आपको सफलताओं की भी प्राप्ति होगी। परिस्थिति बेहतर करने में आप सक्षम भी होंगे। आज का दिन सफलता भरा दिन है। थोड़ा सा पैसा आज जरूर जोड़ें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे हैं। व्यवसायिक सफलता के योग बनते हैं। विशेषकर यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश आज आपकी पूरी हो सकती है और उस तलाश के लिए आपको प्रयास जारी रखना चाहिए।
आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मोटी रोटी बनाकर उस पर घी लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कर दें। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल से प्रारंभ हो रहा है। जब भी सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से प्रारंभ हो जाए, ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दी उठ जाना चाहिए। सूर्य को व्यक्ति को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य के सामने थोड़ा सा गुड़ भी समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, परिजनों के विवाद भी समाप्त होते हैं और जो कार्य हम करने जाते हैं, अदृश्य शक्तियाँ उस कार्य में हमारी मदद करती हैं। सुबह का समय तो अब निकल चुका है और सायंकाल भी आप इस कार्य को सूर्य को देखते हुए कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली के 9वें भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, और साथ ही साथ हमारे कॉलर्स से भी जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी त्रिपाठी जी से जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के 9वें भाव में किन ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, कृपया बताएं। धर्म का घर है ये, अष्टम भाव के तत्काल बाद का घर है और इस किस्मत बनने में और किस्मत बिगड़ने में केवल हेयर क्रैक का अंतर होता है। आपकी किस्मत बहुत बुलंदी पर है और अष्टम भाव किस्मत घर के जस्ट पीछे है। आपने कोई गलत काम किया यानी अब तुरंत आपका पतन होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और प्लस यानी अगर आपने किस्मत के भाव पर, 9वें भाव पर सुकर्मों से, सुदान से, सुसोच से, सुसम्मति से इस भाव की वृद्धि किया तो इसके परिणाम आपको किस्मत के मैदान यानी 10वें भाव पर प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, लेकिन इस भाव पर राजयोग के विचार करने के पूर्व जातक के आयु का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कोवत्र भोगा और रिपुवः परस्वात्। जब शरीर ही नहीं रहेगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा, तो किस मृत्यु, किस रिपु को आप, किस शत्रु को जीतेंगे आप लड़ाई के द्वारा, या कौन सी किस्मत को आप बुलंदी स्थिति को पहुंचाएंगे? अर्थात कुछ भी नहीं। 9वें से अष्टम 12 है, इसलिए किस्मत घर में भावे सम यदि क्वचित लग्ने चतुर्थे पंचमे तथा अष्टमे 12 चैवम एकादश्याम पुरोहित। क्योंकि 9 की संख्या जैसे ही आप उद्बोधित करते हैं, देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति ही 9वें का स्वामी होता है। लेकिन हर लग्न से, हर भाव से 9वें भाव का स्वामी बदलेगा तो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व तो उसमें हमेशा मौजूद रहेगा। तो कुंडली के 9वें भाव में किन ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानेंगे, लेकिन समय है हमारे आज के दिन के कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं सुनील प्रताप पांडे आरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 12/9/1965 है। जन्म का समय
दोपहर के 12:06 पर है। जन्म स्थान जहानाबाद बिहार है। गुरुजी मुझे आपसे पूछना है कि मेरा इस जन्म में भाग्योदय होगा या नहीं होगा। मैं प्रयास कर करके थक चुका हूँ, कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। वृश्चिक, मीन, उत्तराभाद्र पद। कभी कभी बड़े प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपके अंतराल की आवाज़ है ये कि आपका दुखातिरेक है ये जो व्यक्त कर रहे हैं। किस्मत आपकी अच्छी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी आप पैदा ही हुए हो 65 में, और 65 में 46 जोड़ो, 46 में 11 जोड़ो यानी 57, 46 से 57। यहाँ आपको अपने सब कुछ जो अब तक प्राप्त नहीं किए हो प्राप्त कर लोगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम ममता गौड़ है। मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रही हूँ और मेरा जन्म तिथि है 14 नवंबर 1979। जन्म समय है 11 AM, तारानगर, चूरू डिस्ट्रिक्ट। मेरा प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि मेरी सरकारी नौकरी किस सन में लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। धनु सिंह, पूर्व फाल्गुनी, बहुत भाग्यशाली हो। 4 ग्रह किस्मत घर में, 2 ग्रह दशम किस्मत के मैदान पे। सरकारी नौकरी आपको मिलती है, लेकिन मिला है आपको धन। अभी बोल रहे थे ना, धन हुई भाग्य भाव, किस्मत का घर, और उसमें भी सिंह। 9-5-14, 5 के मई के महीने में आपने कोई परीक्षा दिया हो, साक्षात्कार दिया हो, इसका रिजल्ट अगस्त और नवंबर के महीने में आपको परिणाम देने की स्थिति को प्राप्त है। यानी बैंकिंग और टीचिंग, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने के प्रमाण आपके प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखे जाते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न। जी, मैं अशोक कुमार मिश्रा गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 21/10/1964, समय 3:30 AM, जन्म स्थान जौनपुर। जो कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे बच्चे अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं। मेरे परिवार में की आर्थिक स्थिति खराब है, कृपया इसके बारे में बताएं। 3 प्रश्न आपने जोड़ दिए, लेकिन तीनों प्रश्नों में अगर कर्ज मुक्ति आपकी हो जाती है तो बाकी सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। और कर्ज मुक्ति के लिए कॉस्मिक वेब में आपको हमने बताया कि लाल आसन लेकर के और मंगल के जो 10 नाम, मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताक्षस्व सामगा नाम कृपा करह धरात्मज कुजो भौमो भूतिदो भूमि नंदना। एक सांस में रोज कहना शुरू करो, 42 दिन में अपना पूर्ण फल दे देता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1971, रात के 9:30 बजे, शिवसागर, असम। गुरुजी, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, हर जगह नुकसान हो रहा है, पैसे की कमी बनी रहती है। नौकरी करी थी तो उसमें भी सैलरी नहीं आई। गुरुजी, कोई उपाय बताइए, और मेरी नौकरी कब तक लगेगी, अच्छा समय कब तक आएगा। धन्यवाद गुरुजी। मीन में सत्सुनी यार, 10-20 रुपए और खर्च करके और चले जाओ कहीं से, प्लास्टिक की मछलियाँ ले आओ, जिंदा मत ले आना, नहीं मर जाएंगी, उससे पश्चाताप अलग होगा। प्लास्टिक की पीली मछलियाँ लाकर किसी पानी में रख दो जो ट्रांसपेरेंट हो और आपको सोते समय दिखाई पड़े। इसको रखने के 72वें घंटे और 9 दिन, अधिकतम 27 दिन, ये 27 दिन ही इसकी ऊर्जा टोटल रहती है, आप जॉब में आ जाते हैं। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे और साथ ही साथ कुंडली के 9वें भाव में किन ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानकारी लेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली के 9वें भाव में किन ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है, इससे संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं मधु कुमारी बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 31/1/1985 है और जन्म का समय 12:58 AM है। जन्म स्थान मैं बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे विवाह का योग कब तक है।
बृहस्पति कृतिका कृष्ण भगवान वाला हिसाब है आपका। अब हम कैसे बता दें, जब भी छठे भाव मामा के घर की तरफ से ही आपकी शादी का प्रस्ताव फाइनल होता है। लड़के का चयन आप खुद करते हैं। आप अपना नाम बता रहे हो पापा बाबा माँ से, यानी आपके पति मिलते हैं, यानी मधु बेट्स। यस। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विजय कुमार मीणा है। मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान विलेज साउंडवेयर है और डिस्ट्रिक्ट टोंक है सर। गुरुजी, मेरा जन्म समय सुबह 8 बजे का है और जन्म तारीख 4 जुलाई 1988 है। और मैं गुरुजी पूछना चाह रहा था कि मैं न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। कब तक मैं इसमें सफल हो पाऊंगा गुरुजी, और कृपया बता के आभार आपका। सिंह कुंभ सतविशा शनि और सूर्य आपस में टकराहट को प्राप्त है। एकादश से पंचम एक्सचेंज भी है। सूर्य के घर में शनि बैठ गया, यानी आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। पुरुषार्थ बौना हो जाता है नसीब के सामने, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी हो जाता है। अन्यथा 3 IAS के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, समान योग्यता वाले, समान नंबर प्राप्त किए हुए, लेकिन एक का चयन होता है, 2 बाहर होते हैं। ये 2 क्या भागे हैं, या वो जो पहला जो सिलेक्ट हो जाता है वो क्या भाग्यवान है। यस, यही है पंचम भाव की ऊर्जा, अव्यक्ता व्यक्त रूपेण। ये पंचम भाव की ऊर्जा कब किसको कहाँ नसीब जगह दे। विधि के पर पंच न जाही विचारी। मिलता है, प्रयास जारी रखें। 37-39वें वर्ष। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं और इनका प्रश्न क्या है। सर, मैं राजकुमार सिंह तोमर भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24/9/1970, समय रात्रि 3:30, जन्म स्थान भोपाल। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी पिछले 2-3 सालों से कोरियर का काम कर रहा हूँ और मेरा काम बिल्कुल खत्म की कगार पे है। मेरे फादर ने एक शॉप ली है, तो उस शॉप में मैं क्या काम करूँ जिससे मेरा परिवार का भरण पोषण हो सके। कर्क मिथुन पुनर्वसु, आप कुछ भी काम करो, हमसे उससे तात्पर्य नहीं है कि ताला है। काम करना माने ये ताला, और ज्योतिष विज्ञान चाबी दे देता है कि किससे किस्मत का ताला खुलेगा। चांदी की गिलास ले लो, नहीं खरीद सकते, चांदी का चम्मच ले लो। कोई भी खाना पानी इसी से करो, 3 दिन करो। जहाँ राख का भी काम करोगे तो सोने में तब्दील पाओगे। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं प्रेम कुमार वर्मा लखनऊ से बोल रहा हूँ। उसकी जन्म तिथि 6/12/1987, समय 12:20, कानपुर शहर है। मेरी पुत्री सुप्रिया की शादी का योग कब तक है? कुंभ मिथुन मृगशिरा, मंगल और वीनस एकादश और नवम से अन्योन्यासित संबंध करते हैं। 8-7-15-6 जून का महीना आने दो, 14 जून यहाँ तक शादी फाइनल हो जाएगी। भले ही नवंबर दिसंबर में आप शादी मनाओ। हाँ, एक बात जरूर है कि एकादश भाव से आता है, यानी आपको उत्तर पूर्व के कोने से ही विवाह का क्रमांक, और ए अपानियम अबटमा, ये पति का नाम। सैटर्न एंड मरकरी अलॉन्ग विद सन, लड़का बीटेक और MBA। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम अंबुज खान है। मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ और मेरी जन्म तिथि है 14 सितंबर 1980। जन्म का समय है सुबह का 7:24 और जन्म स्थान है पटना बिहार। मैं अपने करियर के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में। मैं वापस आ गया हूँ पटना, क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी है, और मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाहता था कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल होगा, किस लाइन में जाना सूटेबल होगा। कन्या तुला स्वाति यश नाम का कोई भी बिजनेस शुरू करो जिसका नाम सा से हो। सा से सरौता, सा से शालीमार पेंट, सा से सोना और सा से सब कुछ, यानी यू कैन गो फॉर एनीथिंग, नथिंग स्पेसिफिक, नेमिंग नॉमेनक्लेचर शैल ईदर प्रीफिक्स और सफिक्स शैल बी विद द यस लेटर। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आपसे हम जान रहे थे कि कुंडली के 9वें भाव में किन ग्रहों के होने पर राजयोग का सृजन होता है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप इसी बारे में आगे कुछ बताएं। ये भाव होम्योपैथिक की उन दवाइयों की तरह हैं जो
सरसों की तरह गोलियां सब में देते हैं, लेकिन रसप्यवाहम, रस की भिन्नता। उन गोलियां एक हैं लेकिन रस अलग अलग। जैसे चना एक है लेकिन इससे 56 प्रकार के व्यंजनों का निर्माण हो जाता है। यानी किस्मत घर चूंकि अपने आप में 108 भावों का पुंज केवल किस्मत भाव पर होता है। विषयांतर आज नहीं करेंगे, अभी कभी इस प्रश्न को लेंगे कि किस्मत घर यानी नवम भाव पर 108 भावों का क्यों होता है। लेकिन एक लाइन में जान लें कि नवम कमान कहा गया है और ये त्रिकोण है, और त्रिकोण 2 होते हैं, केंद्र 4 होते हैं। 4 केंद्र 2 त्रिकोण। यद्यपि 2 त्रिकोणे के बाद ही कोण का निर्माण होता है, और जो लग्नस्थ ग्रह है वो शीर्षस्थ हो जाता है। इसलिए अन्य 3 केंद्र लग्न में समाहित माने जाते हैं, क्योंकि 10वें पर बैठा हुआ ग्रह लग्न में बैठा हुआ माना जाता है। तो एक केंद्र तो ये उड़ गया। चतुर्थ पर बैठा हुआ ग्रह लग्न में बैठा हुआ माना जाता है। कुछ विषयांतर में चतुर्थ भाव को ही लग्न मानते हैं, स्वयं लग्न या एसेंडेंट को लग्न नहीं। सिद्ध भी है, क्योंकि गर्भकाल से जो गणना की जाएगी तो उसमें लग्न की गणना लग्न से न होकर चतुर्थ भाव से ही होगी। विष्णु पुराण इत्यादि भाव में मूढ़ात मूढ़ होती न जाने अभिजानीत विज्ञाना तरे। मूढ़ ही इस भाव को कह सकता है कि ये चतुर्थ भाव है, अन्यथा विद्वान 92 दिन के बाद माता के गर्भ से होने वाले लग्न में चतुर्थ भाव को ही लग्न लेकर किस्मत से चतुर्थ जुड़ने के कारण नवम और पंचम से एकादश की जो युति बनती है वो 108 भावों की पुष्टि कर लेती है। इसलिए इस भाव पर उच्च कोटि का राजयोग सृजित होता है। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपना प्रश्न रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपनी समस्या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।